पूर्वोत्तर में खिला कमल। अडानी पर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। चुनाव आयुक्तों पर सुप्रीम फैसला। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। भाजपा इस बात से खुश हो सकती है कि पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में एक बार फिर कमल खिल गया है, लेकिन हकीकत में उसे पिछली बार के मुकाबले नुकसान ही उठाना पड़ा है। भाजपा को इस बार त्रिपुरा में 32 सीटें मिली है, जबकि पिछली बार 36 सीटें मिली थी। इस तरह उसे 4 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा गठबंधन सहयोगी दल को भी 4 सीटों का घाटा हुआ है। इस सबके बावजूद भाजपा इस बार त्रिपुरा में नया इतिहास बना सकती है। बताया जा रहा है कि प्रतिमा भौमिक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। मेघालय में भाजपा को 2 ही सीटें मिली है, लेकिन वह इस बात से खुश हो सकती है कि वह संगमा सरकार का हिस्सा रहेगी। वहीं नागालैंड में भी भाजपा गठबंधन सरकार का हिस्सा होगी, जहां उसे 12 सीटें मिली है। नागालैंड के चुनाव में भी इस बार इतिहास रचा गया। NDPP और भाजपा गठबंधन की उम्मीदवार हेकानी जखालू नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला बन गई है। जखालू उच्च शिक्षित है। एक अन्य महिला सल होतु ओनुओ भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। 60 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि मेघालय के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कुछ स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाना पड़ा। पूर्वोत्तर की जीत से उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये लोग मोदी की कब्र खोदने की साजिश में लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि मर जा मोदी, देश कह रहा है मत जा मोदी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ न दिल से दूर है और न ही दिल्ली से दूर है। त्रिपुरा की जीत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि पहले त्रिपुरा में ये हाल था कि एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी का एक झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था। अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसे लहूलुहान कर दिया जाता था। अब हम नई दिशा में चलता हुआ पूर्वोत्तर देख रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस त्रिपुरा में वाम दलों से गठबंधन के बावजूद 4 सीटें ही हासिल कर पाई। नागालैंड में तो उसका खाता भी नहीं खुल पाया। मेघालय में जरूर कांग्रेस इस बात की खुशी मना सकती है कि उसे भाजपा से 1 सीट ज्यादा मिली है। भले ही सीटों के आधार पर भाजपा को नुकसान हुआ है, लेकिन त्रिपुरा में उसकी ही सरकार बन रही है। वहीं मेघालय और नागालैंड में भी भाजपा समर्थित सरकार रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीत तो सिर्फ जीत ही होती है। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीत बड़ी है या छोटी। अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में आई भारी गिरावट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय पूर्व न्यायाधीश सप्रे इस समिति की प्रमुख होंगे। वहीं समिति में SBI के पूर्व चेयरमैन OP भट्ट और बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश JP देवदत्त समेत 6 सदस्य भी शामिल है। इस समिति अपनी रिपोर्ट 2 माह के अंदर सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। समिति निवेशकों को जागरूक करने के उपाय सुझाएगी और यह भी जांच करेगी कि क्या अडानी समूह या अन्य कंपनियों के मामले में प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में नियमों के कथित उल्लंघन से निपटने में किसी भी तरह की नियामकीय चूक तो नहीं हुई। अडानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप भी लगाया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया कि अडानी समूह इस फैसले का स्वागत करता है। इससे सारी चीजें साफ हो जाएंगी और सच्चाई की जीत होगी। इस बीच अडानी समूह के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी LIC ने समूह के शेयरों में अपने निवेश से हुए नुकसान की भरपाई कर ली है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उद्योगपति गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर चीन के नागरिकों के साथ मिलकर शेल कंपनियों को चलाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपने सवालों की श्रृंखला हम अडानी के हैं कौन की उप श्रृंखला दिख रहा है विनोद के तहत प्रधानमंत्री मोदी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं।
चुनाव आयोग के फैसलों पर आए दिन होने वाले विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला लेते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि यह नियम तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद इस मुद्दे पर कानून नहीं बना लेती। पीठ ने चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र आंतरिक रूप से लोगों की इच्छा से जुड़ा हुआ है। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की शुचिता को बनाए रखा जाना चाहिए, अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। हाल ही में शिवसेना से जुड़े विवाद में चुनाव आयोग के फैसले की काफी आलोचना हुई थी, जिसमें आयोग ने पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया था। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ईडी जैसी संस्था के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर भी इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। माकपा ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि इस बात को लेकर अब भी संदेह है कि समिति द्वारा चयनित चुनाव आयुक्तों के फैसले पर राजनीतिक दल सवाल नहीं उठाएंगे। अब खबरें संक्षेप में। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया भारतीय लोकतंत्र पर हमले का आरोप। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा, देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, कप्तान मोदी अपने गेंदबाजों को निश्चित स्वतंत्रता देते हैं लेकिन विकेट भी चाहते हैं। यूएन में आतंकियों पर राजनीति को लेकर चीन पर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख विकास सिंह से हुई बहस के बाद बार के होली मिलन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़। अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ गाम्बिया के स्वास्थ्य प्राधिकार की संयुक्त जांच में दावा, गाम्बिया में हुई बच्चों की मौतों और भारत में निर्मित कथित रूप से दूषित कफ सिरप के सेवन के बीच गहरा संबंध है। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।